बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ीशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स को, कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, किस तरह से हम इन्हें अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Constructors, a type of member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as constructor. एक ऐसी टाइप है मेंबर फंक्शन की जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अब मेंबर फंक्शन कहाँ होते हैं? एक क्लास के अंदर। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक डाटा मेंबर और एक मेंबर फंक्शन। एक क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या किसकी टाइप है? मेंबर फंक्शन की टाइप है, जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर चीज़ होगी, कुछ भी होगा, वो उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होगा जब उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आपको एग्जांपल से आगे और मैं समझा दूंगा। द कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप एंड हैज़ सेम नेम एज द क्लास नेम। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नाम सेम वही होता है जो भी क्लास का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। द कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इट इज़ नॉर्मली डिफाइंड इन द क्लासेस टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर। अब डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब डाटा मेंबर सपोज अगर इंट एन हमने लिया है तो उसको एन को वैल्यू देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेते हैं। कि इसको नॉर्मली हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर इज़ एज फॉलोइंग। नेम और आगे पैरामीटर्स हैं, फिर करली ब्रेसेस ऑन करके इसकी बॉडी जो भी हम लिखना चाहते हैं इसके अंदर, जो कि बेसिकली या नॉर्मली हम लिखते हैं क्लासेस के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाते हैं इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब दो चीज़ें इसमें याद रखनी है आपने कि ये रिटर्न टाइप, इसकी कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता और इसका नाम सेम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। और इसको हमें वॉइड मेन में जाके इसको स्पेशल कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे बाकी फंक्शंस का ऑब्जेक्ट के आगे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, इसी तरीके से इसका हमें नाम नहीं लिखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली जब जब कोई भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। राइट अ क्लास दैट डिस्प्लेज अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जब भी एक हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है कि जब भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब तब वो मैसेज को शो करेगा। अब ऑब्जेक्ट बनाने से हमें पता है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाने से कोई भी चीज़ काम नहीं करती, लेकिन आज हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट के आगे भी कुछ नहीं लिखना पड़ेगा हमें। अब आइए प्रोग्राम को देखते हैं एक दफ़ा। इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल्स दोनों आपकी क्लास हेलो, क्लास का कीवर्ड, और हेलो क्या है? क्लास का नाम। अब बॉडी के अंदर इसके पहले हम प्राइवेट क्या कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर लगा रहे हैं, जिसमें क्या है कि इंट एन है। इंट एन मतलब कि एक हमने वेरिएबल लिया जो कि इंट टाइप का है, फिर उसके बाद पब्लिक हेलो। अब हेलो क्या है? यहाँ आप देख रहे हो कि ये इसका मेंबर फंक्शन है। जो भी हम पब्लिक के अंदर चीज़ लिखते हैं या इस तरीके से फंक्शन जो भी बनाते हैं वो उसका मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, कि मतलब ये क्लास ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर में पहली बात, जो सबसे पहली बात थी वो ये थी कि क्लास का जो भी नाम होगा वो ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है। और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, आप देख सकते हो कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपल हेलो लिखा है जो कि क्लास का नाम है और आगे पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे
करली ब्रेसेस के अंदर देखो इसकी बॉडी आएगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड का एक मैसेज और हैंडल, और ये फंक्शन की बॉडी क्लोज, और उसके बाद क्लास की बॉडी क्लोज करके सेमी कॉलन, मतलब कि यहाँ पे क्लास का काम ख़त्म हो गया है। अब क्या करेंगे इसको, वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर तमाम वर्किंग तभी होती है जब वॉइड मेन के अंदर काम होता है। तो वॉइड मेन की बॉडी यहाँ से हम शुरू करें, यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और इसके अंदर लिख क्या रहे हैं, हेलो एक्स वाई कोमा जेड और आगे सेमी कॉलन। अब एक्स वाई जेड क्या है, क्लास हेलो के ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें पता है कि किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें पहले पहले उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम मेंबर फंक्शंस को कॉल करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं की, बल्कि जैसे ही हमने एक्स मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस क्लास का, वैसे ही कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया बगैर किसी चीज़ के। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की देर थी, तो ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद गेट सी एच किया है, कोई और चीज़ नहीं हमने लिखी, और ये आप आउटपुट इसकी देख सकते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। क्योंकि इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, इस वजह से एक्स का जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक आउटपुट वो शो करेगा। फिर उसके बाद वाई का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो फिर से वो यही आउटपुट शो करेगा। फिर उसके बाद जेड एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब फिर से वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करने का मैसेज आपको शो कर देगा। तो ये है हमारा बेसिक कंस्ट्रक्टर का काम, कि जो भी इसके अंदर हम चीज़ शो करवाना चाहते हैं या कोई भी काम इसके अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट सिर्फ क्रिएट करना पड़ेगा, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को उस हेलो को कॉल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर। अब जो स्मॉल ब्रैकेट्स थी कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे, उसके अंदर हम पैरामीटर्स किस तरह से पास करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। आपने इससे पहले भी पढ़ा है फंक्शन के पैरामीटर किस तरह से पास करवाए जाते हैं, कि करली स्मॉल ब्रेसिस के अंदर कोई भी इंट एन या कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम रन टाइम पे फंक्शन को देना चाहते हैं, कि मतलब पहले से वो चीज़ डिफाइन नहीं है। समझो कि मैं यूज़र से कोई डाटा लेना चाहता हूँ और मेरा एक फंक्शन के अंदर वो डाटा जाएगा। सपोज़ कि मैं यूज़र से कहता हूँ कि अपनी एज और नेम आपने बतानी है। अब यूज़र कोई भी हो सकता है, सपोज़ करो मरसद है तो वो अपनी एज बताएगा, अपना नाम भी लिखेगा, और एट अ सेकेंड टाइम सुल्तान है तो वो अपना नाम और अपनी एज बताएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ डिफ़र होती हैं। तो जब वैल्यूज़ डिफ़र होती हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट चीज़ वहाँ पे रखनी पड़ती है जिसके अंदर चेंजिंग हो सके बाद में भी। तो ये इस तरह की जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर 2 पैरामीटर्स, अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसके अंदर नेम का एक पैरामीटर रखेंगे, कोमा एज का एक पैरामीटर रखेंगे। वो फिर आप एरो को देखें कि वो जब सुल्तान या मरसद अपनी इंफॉर्मेशन देगा तो वो इस पैरामीटर्स के थ्रू उस फंक्शन के अंदर जाएंगी जो कि उन्हें डिस्प्ले करवाना चाहता है, या जो भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करवाना है वो उस तरह से करेगा। तो पैरामीटर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र से या बाहर से उस फंक्शन के अंदर वैल्यू ले जाने के लिए, ठीक है। और रिटर्न टाइप, उस फंक्शन से कोई चीज़ आउट या रिटर्न करवाने के लिए हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। क्लियर है आपको? अच्छा, पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर, के कंस्ट्रक्टर को हम पास किस तरह से करते हैं पैरामीटर। द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज पासिंग पैरामीटर्स टू नॉर्मल फंक्शन। जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन को हम पास करवाते हैं उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है, दैट द पैरामीटर्स आर पास्ड टू द कंस्ट्रक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। अब पैरामीटर तब पास करवाए जाएंगे जब उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब उसका ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे क्रिएट करेंगे, जैसे जैसे ही हम क्रिएट करते थे तो ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी जगह पे हमने इसके पैरामीटर्स को वैल्यूज़ या पैरामीटर्स पास करवाने हैं। द पैरामीटर्स आर रिटन इन द पैरेंथेसिस अलोंग विद द ऑब्जेक्ट नेम इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे होंगे कि इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उसी के आगे पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर हम उसके पैरामीटर्स को वैल्यूज़ पास करवा सकते हैं या उसके पैरामीटर्स वहाँ पे पास करवाएंगे। आगे एग्जांपल में देखें, इसका सिंटेक्स क्या है। द सिंटेक्स ऑफ पासिंग पैरामीटर टू द कंस्ट्रक्टर इज एज फॉलोइंग। टाइप ऑब्जेक्ट, जो भी टाइप का, टाइप इज द नेम ऑफ द क्लास दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। टाइप यहाँ पे आपकी इंडिकेट करिए क्लास, क्योंकि क्लास टाइप है इस ऑब्जेक्ट की। जिस तरह एन की टाइप होती है इंट, अगर वो इंटीजर का हम वेरिएबल ले रहे हैं तो उसकी टाइप क्या होगी, इंट। इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट की टाइप होती है उसकी क्लास। तो टाइप में क्लास आएगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर आएगा। ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है, हमने देखा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट नेम रख सकते हैं। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स पास करवाते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। एग्जांपल में वो क्या पूछ रहा है हमसे, राइट अ क्लास दैट हैज़ मार्क्स एंड ग्रेड्स एज डाटा मेंबर्स। मार्क्स और ग्रेड्स उसके डाटा मेंबर्स होंगे। उसने एक क्वेश्चन में भी बता दिया कि डाटा मेंबर्स मतलब प्राइवेट में क्या होगा, मार्क्स और ग्रेड्स। अ कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स इनिशियलाइजेस डाटा मेंबर्स with the given values and member function show डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर। एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा शो का, जो कि डिस्प्ले करवाएगा डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को। क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्प्ले द वैल्यूज़, और दो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो कि डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को। तो अभी ये दो हमारी हेडर फाइल्स हैं। उसके बाद क्लास का कीवर्ड यूज़ किया है, स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट इस क्लास का नाम है। उसके बाद प्राइवेट के अंदर क्या लिख रहे हैं, इंट मार्क्स और 4 ग्रेड। इंट मार्क्स चूँकि हमारे पास इंटीजर टाइप के होंगे इसलिए उसकी डाटा टाइप इंट है, और ग्रेड 4 क्योंकि ग्रेड ABC हो सकता है तो उसके लिए करैक्टर हम यूज़ करेंगे डाटा टाइप। फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। इसके बाद अब ये जो नीचे स्टेटमेंट है वो दूसरे फंक्शन में भी यूज़ हो सकती हैं जो हमने पहले भी बात की। तो स्टूडेंट इंट एम, अब ये यहाँ आप देखो ये पैरामीटर पास हो रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट नेम का एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास जिसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करवा रहे हैं, एक है इंट एम और दूसरा है 4G। अब मार्क्स, उसकी बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, मार्क्स इज इक्वल टू एम, ग्रेड इज इक्वल टू G। अब ये जो है M और G की वैल्यू आएगी इसके अंदर, जो कि M की वैल्यू हम असाइन कर देंगे मार्क्स को और G की वैल्यू असाइन कर देंगे ग्रेड्स को। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। लेकिन अभी वैल्यू कौन देगा और किस टाइम पे देगा वो आगे हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक हमने शो का फंक्शन बनाना था। ये सिंपल मेंबर फंक्शन है जैसे बाकी फंक्शंस होते हैं। तो वॉइड शो और इसकी बॉडी के अंदर हम सी आउट मार्क्स करवा देंगे। जो भी ये जो मार्क्स आएंगे, जो कोई एंटर करेगा यहाँ पे M के अंदर कोई वैल्यू एंटर करेगा और M की वैल्यू मार्क्स को साइन होगी तो वो मार्क्स यहाँ पर शो करेगा और ग्रेड भी वही वाला शो करेगा। अब यहाँ पर क्लास ख़त्म हो जाती है, सेमीकोलन लग गया। उसके बाद आता है वॉइड मेन, हमारा मेन फंक्शन। अब वॉइड मेन के अंदर क्या है, क्लियर स्क्रीन सबसे पहले फंक्शन लगा दिया जो क्लियर कर देगा स्क्रीन को। फिर स्टूडेंट S1। अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है क्लास का नाम और S1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया S1 और इसके आगे ही, इसके बिल्कुल साथ ही हमने इसको वैल्यूज़ पास करवाई हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कि वैल्यूज़ पास करवाई हैं। तो 730 क्या है उसके, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट इंट एम के अंदर क्या आ जाएगा 730 और 4G के अंदर A ग्रेड। ठीक है, और इसी तरीके से कोमा लगा के हम सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो कि 621 मतलब नंबर उसको साइन किए हैं और 20 का ग्रेड। और ये दोनों वैल्यूज़ अब वो उसी फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर को पास कर दी गई हैं पैरामीटर्स के थ्रू। अब सी आउट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 एंटर, तो
स्टूडेंट वन S1 मतलब कि वैसे ही इसको स्टूडेंट वन का नाम रख लिया कि एक स्टूडेंट का अगर हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कि उसका नंबर क्या है, उसके ग्रेड क्या है, तो S1 डॉट शो। अब यहाँ आप देख रहे हो कि चूंकि ये सिंपल फंक्शन था, मेंबर फंक्शन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डॉट शो के साथ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर को हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट डॉट कंस्ट्रक्टर आगे मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखा, वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता है जिस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि S1 डॉट शो, तो S1 मतलब कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज़ जो भी आई हैं यहाँ पे वो शो के अंदर एंटर करेगा और वो उसे डिस्प्ले करवा देगा। और इसी तरीके से रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टू एंडल, और ये डिस्प्ले होगा आपके पास मैसेज। और S2 डॉट शो, अब S2 के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने पास करवाई हैं वो वाली वैल्यूज़ शो के अंदर एंटर करके वो डिस्प्ले करवा देगा, और गेट ch करके। और आप यहाँ पर इसकी आउटपुट देख सकते हो, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वन मार्क्स इज इक्वल टू 730, ग्रेड इज इक्वल टू A। रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट टू मार्क्स इज इक्वल टू 621, ग्रेड इज इक्वल टू B। तो ये इस फंक्शन की हमारे पास आउटपुट आ गई है। आई होप कि आपको अब कंस्ट्रक्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।